नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर भरत धनजानी। मैं रूंटा हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मैं ट्रॉमा, आर्थोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एसीएल लिगामेंट के बारे में। एसीएल क्या होता है और उसकी इंजरी कैसे होती है, उसको चोट कैसे लगती है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसीएल के बारे में। एसीएल की फुल फॉर्म होती है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। बेसिकली ये बहुत ही महत्वपूर्ण लिगामेंट है घुटने में। बेसिकली एक रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है घुटने में, जो महत्वपूर्ण कार्य करता है। क्रूशिएट मतलब क्रॉस, बेसिकली ये क्रॉस लिगामेंट है। बेसिकली ये जांघ की हड्डी से अपनी पैर की हड्डी को बीच में ये लिगामेंट होता है। ये जांघ की हड्डी से शुरू होती है और पैर की हड्डी में जाके जुड़ता है। ऐसे और भी लिगामेंट्स हैं घुटने में, बट ये सबसे इम्पॉर्टेंट लिगामेंट में से एक है। एसीएल बेसिकली महीन फाइबर से बना रहता है। इसमें दो बंडल्स होते हैं, एंटीरियर मीडियल बंडल एंड पोस्टीरियर लेटरल बंडल। ये बेसिकली एसीएल का फंक्शन होता है, ये जो टांग की हड्डी को उसको आगे आने से रोकता है। जैसे सीट बेल्ट हमारी काम करती है, उसको आगे आने से रोकती है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य एसीएल का है कि ये घुटने को रोटेशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब घूमने नहीं देता है घुटने। एसीएल की इंजरी कैसे होती है? एसीएल की इंजरी बेसिकली या तो दो मैकेनिज्म से होती है, या तो कॉन्टैक्ट इंजरी होती है या नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी होती है। कॉन्टैक्ट इंजरी में जैसे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। नॉन कॉन्टैक्ट में जैसे हमारी लैंडिंग हुई हो, ट्विस्टिंग हो रही हमारे घुटने की, इस तरह से। तो सबसे कॉमनली जैसे इस हमारे इंडिया में बात करें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जैसे टू व्हीलर एक्सीडेंट जिसमें मोस्ट कॉमनली होते हैं, तो उसमें सबसे कॉमनली ये एसीएल इंजरी होती है। बाकी चीज़ें जैसे स्पोर्ट्स इंजरी होती है, बैडमिंटन खेलते हुए, टेनिस खेलते हुए, फुटबॉल में, रग्बी में, तो गेम्स में एसीएल इंजरी कॉन्टैक्ट इंजरी भी हो सकती है, नॉन कॉन्टैक्ट इंजरी भी हो सकती है। और हम जैसे बाथरूम में कोई स्लिप हो गया, उसमें भी एसीएल हमारा लिगामेंट टूट सकता है। चौथा, जैसे हम डांसिंग एक्टिविटीज़ जो होती है, जो एरोबिक्स और ये जो एक्सरसाइज विग्रस एक्सरसाइज होती है, उसमें भी एसीएल लिगामेंट टॉर्न हो सकता है। एसीएल बेसिकली हम हमारी लैंडिंग कैसे होती है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ऊपर से लैंड एडी के बल कर रहे हैं तो एसीएल लिगामेंट के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम पंजे पे लैंड करते हैं तो फिर भी एसीएल लिगामेंट के चांसेस कम होते हैं। एसीएल लिगामेंट सबसे जल्दी, मतलब मोस्ट कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट है घुटने से। अगर एसीएल का ट्रीटमेंट टाइम से नहीं लिया जाए तो ये बाकी लिगामेंट या जो घुटने की गद्दी होती है उसको भी इंजर्ड कर सकता है, और जोड़ घिसने की जो प्रक्रिया होती है वो भी बहुत जल्दी जल्दी हो सकती है। अब एसीएल इंजरी होती है तो उसके आपको क्या सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं? सबसे पहले मरीज को घुटने में सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है, पैरों में उस पर लचक आ सकती है। वो शुरू में जब एसीएल इंजरी होती है तो वो अपना वजन नहीं ले सकता घुटने पे। तो ये सारे मरीज के सिम्टम्स होते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? इनिशियली आप नियरेस्ट जो भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है आपको उनसे कंसल्ट करना चाहिए। पहले वो आपका एक्सरे कराएंगे। एक्सरे जनरली लिगामेंट इंजरी में एक्सरे नॉर्मल आता है। एक्सरे अगर कोई उसमें फ्रैक्चर के साथ अगर फ्रैक्चर आता है तो आपका इनिशियली ट्रीटमेंट उस हिसाब से होता है। बट एक्सरे अगर नॉर्मल आए तो आपको निश्चिंत नहीं होना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका घुटना बिल्कुल ठीक है, हो सकता है लिगामेंट इंजरी भी उसमें हो। तो उसके लिए एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। एमआरआई से पहले कुछ टेस्ट हैं, जैसे लैचमेंट टेस्ट है, एंटीरियर ड्रॉ टेस्ट है, पिवट शिफ्ट टेस्ट है। ये हमें एसीएल इंजरी के बारे में डायग्नोस करने में मदद करते हैं। और एमआरआई से हम कंफर्म करते हैं कि एसीएल आपका एसीएल में चोट है कि नहीं है। अगर एमआरआई नॉर्मल आता है तो आप जो नॉर्मल ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर बताते हैं, आपको एनाल्जेसिक दर्द की दवाई देते हैं, आइस से बर्फ़ से सिकाई करने के लिए बोलते हैं, पैर ऊंचा करने के लिए बोलते हैं, और आप ट्रैप बैंडेज या नी ब्रेस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका लिगामेंट फटा हुआ है, अगर कंप्लीट टीयर है, तो विदाउट एनी डाउट आप सर्जरी आपको करानी चाहिए। अगर सर्जरी नहीं कराते हैं तो ये बाकी लिगामेंट्स को
और जैसे मैंने पहले बताया कि घुटने की जो घिसने की प्रक्रिया है वो फास्ट हो जाती है। तो हम रूमटा हॉस्पिटल में ये सर्जरी रूटीनली करते हैं। हम ये सर्जरी आर्थोस्कोपी दूरबीन के द्वारा यहाँ की जाती है। यहाँ मॉड्यूलर ओटी में हम रूटीनली ये सर्जरी रूटीन बेसिस पे करते रहते हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अगर सिर्फ एसीएल इंजरी है तो रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे हैं। अगर साथ में घुटने की गद्दी या और कोई लिगामेंट इंजरी है जिसको मल्टी लिगामेंट इंजरी बोलते हैं, उसके रिजल्ट्स थोड़े से कम अच्छे होते हैं आप अगर सिर्फ एसीएल इंजरी से कंपेयर करें तो। बट ये एसीएल इंजरी का जो ट्रीटमेंट है आजकल, ये हम आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपके ही घुटने से ड्राफ्ट ले सकते हैं, बेसिकली हैमस्ट्रिंग ड्राफ्ट हम बोलते हैं उसको, वो बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो हम इस पूरे प्रोसीजर को आर्थोस्कोपिक एसीएल रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो जनरली ये बहुत रूटीन सर्जरी है और हम रूमटा हॉस्पिटल में भी हमारी टीम ये रूटीनली परफॉर्म करती है। अगर आपको कोई भी इस मामले में एसीएल के बारे में कोई भी आपकी जानकारी चाहते हैं या कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या हॉस्पिटल में हमारी टीम से आके मिल सकते हैं। धन्यवाद।